हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज 8 अप्रैल है, दिन गुरुवार है। हिंदी महीने की बात करूँ तो आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, यानी 11वीं तिथि है। और आज से 5वें दिन अमावस्या हो जाएगी, जो कि 12 तारीख को पड़ रहा है। और उसके अगले दिन यानी 13 तारीख को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जिसे हम गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन से नवरात्र का आरंभ हो जाता है और इस दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत हो जाती है। इसके 9वें दिन रामनवमी पड़ेगी, जो कि 21 अप्रैल को पड़ रहा है। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम है, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है कि बाल और स्किन काफ़ी ड्राई हो गए हैं। शुष्क हवा चल रही है, जिस वजह से बाल काफ़ी ड्राई हो गए हैं और इस वजह से मैंने बालों में तेल लगा लिया है। इस मौसम में हेयर स्पा करना ज़रूरी हो जाता है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, जिस वजह से मैं हेयर स्पा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन 2 दिन बाद हेयर स्पा कर लूँगी, जिससे बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। पीछे जो आप लाल पीले फूलों के साथ हरी पत्तियों वाली कर्टन देख रहे हैं, इसे मैंने अमेजॉन से ऑनलाइन मंगाया है। आप चाहे तो इससे परचेज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिस पर हर प्रकार के बर्तन को चढ़ाया जा सकता है। इस होली इस कुकर ने मेरे काम को आसान किया। यह है खेतान का प्रीजो इंफ्रारेड कुकर, जो कि 1 साल की वारंटी के साथ आता है। इसकी MRP है 5995 रुपीज़। इसके फीचर की बात करूँ तो यह स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ आता है। यह ऑल टाइप ऑफ यूटेंसिल्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, सिरामिक, आयरन के लिए यह सुटेबल है। इसमें एडजस्टेबल पावर मोड है, ऑटो शट ऑफ फंक्शन है। यह 2220 वाट का है। इसे मैं करीब 4 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा गैस चूल्हा ख़राब हो गया था और इसे बनने में 1 सप्ताह लग गया था, तो इसलिए इसे मैंने ख़रीदा। इसी पे मैंने खाना बनाया इस बीच। इसका कुक टॉप टफन गिलास से बना हुआ है, जिससे इसकी सफाई आसान हो जाती है और यह सेफ भी रहता है। इस पे आप रोटी बना सकते हैं, खाना ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो ओपन टेरिस पर भी इस पे खाना बना सकते हैं, लिविंग एरिया में भी इस पे खाना बना सकते हैं। पहले मेरे पास पुराने मॉडल के इंडक्शन थे, उसके लिए मैंने बर्तन भी परचेज किए थे, लेकिन इस इंडक्शन पे मैं किसी भी तरह का और कोई भी धातु का बर्तन चढ़ा के उस पर खाना बना सकती हूँ। चलिए इसका डेमो दे दूँ। सबसे पहले इसके फंक्शन को समझ लेते हैं। हमने पावर सप्लाई ऑन किया, इसके बाद इसका LED इंडिकेटर लाइट ब्लिंक करने लगा। यह बीप की तरह आवाज़ किया। इसके बाद हम इसके फंक्शन बटन को टच करेंगे तो यह हीटिंग टेम्परेचर बताने लगेगा और साथ ही यह हीट होना शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे कि यह तुरंत लाल होने लगा। अब हम इस पर बर्तन रख के खाना बना सकते हैं। यह फुली फेदर टच डिवाइस है, जिसे हम स्मार्टफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 हैंडल दिए गए हैं, क्योंकि इसका कुक टॉप काफ़ी गर्म हो जाता है, तो इस हैंडल की मदद से इसे हम इधर से उधर कर सकते हैं। इसके हीट को हम अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैं अपने फेस पर भी महसूस कर रही हूँ। जब हम इस पे बर्तन चढ़ा देंगे तो यह हीट हमारे फेस तक नहीं जाएगा। इसे हम लिविंग रूम में भी, इस कुकर पे हम लिविंग रूम में खाना बना सकते हैं, ओपन टेरेस में खाना बना सकते हैं। इसमें रेगुलेटर दिया गया है, जिससे हीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम साफ साफ देख भी रहे हैं, कम करने पर इसकी लाली कम हो गई और बढ़ाने से इसकी लाली तेज़ हो गई। इसमें टाइमर बटन भी दिया गया है, जिससे पहले से टाइम सेट करके हम टेंशन फ्री होकर खाना बना सकते हैं। जलने का डर नहीं रहेगा। इसके ऊपर ग्रिल रख के खाने को ग्रिल किया जा सकता है, बेक किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं एक एल्युमिनियम का कुकर, जिसके पिंदे में गोल गोल खांचे बनाए गए हैं। इसे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह इंडक्शन पे चढ़ जाए, इस पर खाना बन जाए। और अगर साधारण कुकर रहता जिसके नीचे गोल गोल खांचे नहीं बनाए गए होते, तो वह इंडक्शन पे नहीं चढ़ता है, उसे इंडक्शन सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ हम देख रहे हैं एक साधारण कुकर, जिसके नीचे ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है। तो इस कुकर को हम इस इंफ्रारेड कुकर पे चढ़ाते हैं, इस कुक टॉप पे चढ़ाते हैं, तो इसमें सीटी लग जाएगी। इसका मतलब इस इंडक्शन पे यह चढ़ता है, इसमें खाना बनाया जा सकता है। यहाँ सीटी लग गई है। अगर यह साधारण इंडक्शन होता तो इस कुकर को गर्म नहीं करता, इस कुकर में हम खाना नहीं बना सकते थे। अब हम देख रहे हैं एक लोहे की कढ़ाई, जिसमें मैंने पानी डाल दिया है और यह काफ़ी गहरी है। बिल्कुल इसकी सतह काफ़ी गोल है, अंदर नीचे तक गहरी है। इसमें मैंने पानी डाला और अब पानी गर्म होने लगा है, इसमें भाप निकल रहा है। इसका मतलब लोहे की कढ़ाई को भी यह सपोर्ट करता है।
लोहे की कढ़ाई इसके लिए सूटेबल है। हम लोहे की कढ़ाई में भी इसमें खाना बना सकते हैं। मैंने इसमें बहुत सी सब्जियां भी बनाई है। मैं आपको दिखाने के लिए अभी इसमें पानी डाल के इसे गर्म कर रही हूँ। तो हम लोहे की कढ़ाई में भी सब्जी बना सकते हैं। मैं लोहे की कढ़ाई भी रखती हूँ क्योंकि कुछ सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में अच्छी बनती है और लोहे की कढ़ाई में सब्जियाँ बनानी भी चाहिए, इससे हमारे शरीर को आयरन मिलता है। यहाँ हम देख रहे हैं एक स्टील की कढ़ाई जिसमें पानी खौल रहा है। यह स्टील की कढ़ाई मेरे पहले वाले इंडक्शन पर भी चढ़ जाती थी। इंडक्शन में खाना बनाने से यह होता है कि बर्तन किनारे से जलते नहीं हैं। एक बर्तन दिखाऊंगी जो पुराने वाले इंडक्शन पे नहीं चढ़ता था, मगर इस इंडक्शन पे यह चढ़ जाता है। इसमें दूध डालूं या पानी डालूं, यह इसे हीट करता है, गर्म कर लेता है। इसका मतलब इस इंफ्रारेड इंडक्शन कुकर के लिए अलग से बर्तन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके रख रखाव के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे इसे हमेशा समतल सतह पर रखें। खाना बनाने के बाद इसकी सफाई करें। जब इसका कुक टॉप बिल्कुल ठंडा हो जाए, पावर बटन को ऑफ कर ले। उसके बाद एक साफ मुलायम कपड़े से इसे अच्छी तरह पोंछ दे, इसकी चिकनाई को हटा दे। इसे इसके पीछे भी घुमा के पोंछ ले और हमेशा इसे साफ रखें। यहाँ हम एक दूसरा प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसमें मैं मसाले रखती हूँ, मसालदान के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी तो यह पिकल स्टैंड के नाम से मुझे दिखा, लेकिन मैं इसे मसालदान के रूप में इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से ऐसा मसालदान चाह रही थी जो स्लैब पे कम जगह ले और जिसमें मसाले ज़्यादा आ जाए, क्योंकि मसालदान में मसाले कम आते हैं और बार बार उसमें डालने का झंझट रहता है। और ज़्यादातर सामान मैं स्लैब पे सामने रखती हूँ, इससे काम जल्दी हो जाते हैं। तो यह मुझे पसंद आया। इसका मैकेनिज़्म इस तरह है, यह 360 डिग्री तक रोटेट करता है और इसकी ग्रिप भी अच्छी है। जल्दीबाजी में जब इससे मसाले निकालती हूँ तो यह हिलते नहीं हैं अपनी जगह से और गिरते भी नहीं हैं। यह सुंदर सा प्रोडक्ट है, कम जगह में आ जाता है। कई लोग जो नए होते हैं मेरे किचन में आते हैं उसका यह ध्यान खींचता है। कई लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में मुझसे पूछा है। इस होली इस प्रोडक्ट ने मेरे काम को आसान बनाया। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यह तीसरा प्रोडक्ट है जो कि सेक्शन कंटेनर है, 150 ml कैपेसिटी का है। इसमें मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल के रखा है। अभी जो मसालदान दिखाया उसमें मैंने गोटे मसाले रखे और इसमें मैं धनिया, हल्दी और नमक रखती हूँ क्योंकि इसके खर्च ज़्यादा होते हैं। तो इस बड़े से डब्बे में यह ज़्यादा मात्रा में आ जाता है और यह चलता रहता है। अब मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। बाय।